हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर 5 का जो क्लास 5 का जो चैप्टर 2 है उसको हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसमें जितनी भी बातें दी होंगी उन सभी बातों को हम लोग ध्यान पूर्वक पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास का। जो चैप्टर का हमारा नाम है, दिया गया है लाइफ सिस्टम ऑफ एनिमल। क्या दिया गया है? लाइफ सिस्टम ऑफ एनिमल, यानी कि जो जंतुओं में जीवन का चक्र होता है उसके बारे में हम लोग क्या है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, लाइफ सिस्टम ऑफ एनिमल। तो यहाँ पे आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर का, और एक मिनट इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या पढ़ना है? लाइफ सिस्टम ऑफ एनिमल, यानी कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा? जंतुओं का जीवन चक्र। ठीक है, अब यहाँ पे आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो बताया क्या जा रहा है? देयर आर ओवर अ मिलियन डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल। ठीक है, ईच वन हैज इट्स ओन वे ऑफ अ लाइफ बिकॉज एनिमल लिव इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ सराउंडिंग इन द एयर, ऑन द लैंड, इन द वाटर और अंडर वाटर। बताया क्या गया है कि हमारे यहाँ पे जो है मिलियन ऑफ काइंड ऑफ एनिमल पाए जाते हैं, मतलब कि लाखों प्रकार के जंतु पाए जाते हैं और उन जंतुओं का एक अपना खास जीवन चक्र होता है। ठीक है, जैसे कि हम इंसान का जीवन चक्र कुछ अलग है, फिर हम लोग देखेंगे कुत्ता बिल्ली का जीवन चक्र अलग होता है, पानी में रहने वाले जानवर का अलग जीवन चक्र होता है, उड़ने वाले जानवर का अलग, जो जंतु होते हैं, जंतु जैसे कि बर्ड्स हो गए, उनका जीवन चक्र अलग होता है। तो इन सभी का जो जीवन चक्र होता है, लाइफ का प्रोसेस होता है, वो अलग होता है। अब यहाँ पे एक शब्द है जीवन चक्र, यानी कि सिस्टम। लाइफ सिस्टम क्या होता है? उनका खाने का तरीका, उनका क्या होगा? भोजन का तरीका। उनका क्या हो जाएगा? श्वसन का तरीका, शोषण। उनका उत्सर्जन का तरीका, उनका उत्सर्जन का तरीका। तो ये सब क्या मिलकर क्या बनाता है? लाइफ साइकिल बनाता है, या फिर लाइफ सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे आगे। कहा गया, अब कुछ जंतु जो होते हैं ना, कहाँ पे रहते हैं? कुछ जंतु जो है वो हवा में रहते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा? बर्ड्स हो गए। जैसे में क्या हो जाएगा? बर्ड्स हो गए। कुछ जंतु लैंड यानी कि भूमि के ऊपर रहते हैं। भूमि के ऊपर कौन कौन रहते हैं? एयर में पहले हम लोग देख लेते हैं, एयर में कौन कौन रहते हैं। तो एयर में क्या रहेगा? डॉग रहेगा। एयर में क्या रहेगा? कैट रहेगा। एयर में क्या रहेगा? सॉरी, डॉग कैट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एयर का बात यहाँ पे चल रहा है ना। हम लोग को देखना है यहाँ पे, पहले बताया क्या है कि इन द एयर, एयर में कौन कौन सा जानवर रहेगा, एयर में कौन कौन से जीव रहेंगे। तो आ जाइए, एयर में क्या क्या रहेंगे? एयर में रहेंगे बर्ड्स। यही ना रहता है एयर में? बर्ड्स। बर्ड्स जो होते हैं हवा में रहते हैं, हवा में उनका क्या होता है? जीवन चक्र का प्रोसेस होता है। फिर हमारे पास आगे आ जाइए, आगे हम सबको देखना है। आगे बताया गया ऑन द लैंड। लैंड के ऊपर कौन कौन रहेगा? लैंड के ऊपर आ जाएगा ह्यूमन रहेगा, ह्यूमन रहेंगे, डॉग रहते हैं, कैट रहते हैं। उसके बाद क्या हो जाएंगे? कैटल हो गया, भेड़ बकरी। उसके बहुत सारे, जिराफ हो गया, लायन हो गया, लायन हो गया। तो ये सब जो जंतु है, ये सब जो जानवर, ये कहाँ रहते हैं? तो ये लैंड यानी कि भूमि के ऊपर में रहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, कुछ जानवर जो है ऑन द वाटर, कुछ पानी में रहते हैं, जैसे कि फिश हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, डॉल्फिन हो गया, शार्क हो गया। ये सब क्या रहते हैं? पानी में रहते हैं। द सराउंडिंग ऑफ इन विच एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। और जिस वातावरण में ये जो जानवर रहते हैं, जिस वातावरण में ये जानवर रहते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें इनका हैबिटेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैबिटेट कहा जाता है। ठीक है, हैबिटेट मीन्स होता क्या है? मतलब कि जैसे वातावरण में, जिस वातावरण में वो जानवर रहेंगे, जिस वातावरण में वो जानवर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें उसका हैबिटेट कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है?
द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल आर माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, फिशेज, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। अब डिफरेंट में कुछ प्रकार के जंतुओं के बारे में बताया कि जंतु या फिर जानवर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आता है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में आ जाएंगे सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो बहुत आकार में बहुत छोटे होंगे और कुछ को हम लोग अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। नेक्ड आई मतलब नंगी आंखों से कुछ को हम लोग नहीं देख सकते हैं। उसके लिए क्या जरूरत होगा, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी उसे देखने के लिए। उसे क्या बोलेंगे, माइक्रोब्स बोलेंगे। फिर हमारे नेक्स्ट आ जाते हैं क्या, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में आ जाएंगे छोटे छोटे जीव जंतु जैसे कीड़े मकोड़े हो गए। बर्ड्स हम सभी को पता है, बर्ड्स में चिड़िया आ जाएंगे। फिर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स होता क्या है, तो रेप्टाइल्स वैसे जीव को बोलते हैं जो रेंगते हैं, जो क्या करते हैं, रेंगते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, रेप्टाइल्स बोलेंगे। फिशेस यानी कि क्या हो जाएगा, हमारी मछलियां हो जाएंगी, मछली हो गई। फिर एम्फीबियंस हो गए, ठीक है। और मैमल्स, इसी में आता है एनिमल्स का कुछ प्रकार में क्या आता है, मैमल्स। मैमल्स हम लोग किसे बोलते हैं, बताइएगा। मैमल्स हम लोग किसे बोलते हैं, तो मैमल्स हम लोग उसे बोलेंगे, मैमल्स हम लोग किसे बोलेंगे, तो मैमल्स उसे बोलते हैं जो क्या करता है, अपने बच्चों को जन्म देता है। मैमल्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को जन्म देते हैं और उन्हें दूध भी पिलाते हैं। उसे हम लोग मैमल्स के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे में देखिए, दो प्रकार के जंतु जानवर होते हैं। एक प्रकार के, एक तो क्या होते हैं, एक मैमल्स होता है और एक ओवन होता है, ठीक है। तो मैमल्स क्या करते हैं, मैमल्स क्या करते हैं, मैमल्स अपने बच्चों को क्या करेंगे, बर्थ करेंगे, बर्थ करते हैं। और क्या ओवम वाले होते हैं, एक कुछ प्रकार के ऐसे जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जैसे कि हम लोग समझते हैं मुर्गी और इंसान या फिर गाय। गाय क्या करती है, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है, तो वो मैमल्स कहलाएंगी। बच्चे को दूध पिलाती है, मैमल्स कहलाएंगी। लेकिन आपने देखे होंगे चिड़िया, मैमल्स, चिड़िया क्या होते हैं, मैमल्स नहीं होते हैं। मैमल्स मीन्स क्या होते हैं, स्तनधारी। स्तनधारी नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने पहले क्या करते हैं, अंडे देते हैं और उस अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं। और देखे होंगे वो बच्चे को क्या करते हैं, कभी भी मुर्गी दूध नहीं पिलाती है बच्चे को, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वैसे बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं जिनसे वो क्या करे, अपने बच्चों को दूध पिला सके। तो वो क्या होगा, मैमल्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम सभी आगे। देखिए आगे क्या कहा गया है, एनिमल्स डिफरेंट इन शेप एंड साइज। जितने भी जंतु होते हैं वो अलग अलग साइज और अलग अलग आकार के हो सकते हैं। दे हैव डिफरेंट बॉडी फीचर। उनके अंदर उनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा, जो फीचर होगा, यानी काम करने का जो फीचर होगा वो अलग अलग हो सकते हैं। बिहेवियर भी अलग एंड हैबिटेट भी क्या होगा, उनका अलग होगा। दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर फीडिंग, ब्रीथिंग, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर एंड द एनिमीज। अब कहा गया है उन जानवरों के अंदर में, ठीक है, उन जानवरों के अंदर क्या होगा, दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर फीडिंग। उनके अंदर खाना खाने के अलावा, सब जानवर के अंदर जितने भी जानवर, उनके खाने खाने का जो तरीका होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो सभी जानवरों में क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी कि अलग होता है। फिर बताया गया ब्रीथिंग, उनके अंदर श्वसन यानी कि जो सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है ब्रीथिंग का, वो भी डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लैंड यानी जमीन के ऊपर में रहते हैं और हम लोग स्पेशली क्या करते हैं, हमारा जो एटमोस्फेयर है, वातावरण, वहां से हम लोग सांस को इनहेल करते हैं और फिर एक्सहेट करते हैं बाहर की ओर। लेकिन आपने देखे होंगे जो पानी के अंदर मछलियां रहती है ना, तो मछलियों को भी सांस लेने का जरूरत होता है। तो वो कैसे सांस लेता है, तो वो गिल्स के माध्यम से लेते हैं, यानी कि गलफड़ा के माध्यम से लेता है। और वो क्या होता है, पानी के अंदर है, तो उनके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है ना, स्पेशल स्ट्रक्चर बना हुआ है जो पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। उसी प्रकार से हर एक जीव के अंदर क्या होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल फीचर होता है। फिर उसके अंदर मूवमेंट, गति करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन यानी उनके अंदर प्रजनन की भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन जैसे कि हम अपने जैसे नए जीव का जो निर्माण करेंगे या फिर अपने आप को दोबारा दोबारा जो बनाते रहेंगे, अपने जैसे को दोबारा जो बनाते रहेंगे, बार बार बनाते रहेंगे, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे ह्यूमन में रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है, जैसे एक ह्यूमन का जो कपल होते हैं वो नए बेबी को जन्म देते हैं, नए बच्चे को जो जन्म देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन कहलाएगा। या फिर जो गाय अपने नए बच्चे का जन्म देती है, फिर वो बच्चा जब बड़ा होगा फिर वो एक नए बच्चे को क्या होगा, जन्म देगा, तो इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूस हो रहा है, मतलब बार बार बन रहा है। इसे हम लोग रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन बोलेंगे।
ठीक है। प्रजनन, प्र मतलब कहता है बार बार जन्म लेना, ठीक है। ग्रोथ इनके अंदर अलग होगा, और इनके अंदर प्रोटेक्शन, यानी कि प्रोटेक्शन अलग अलग तरीके होंगे। किससे प्रोटेक्ट करेगा अपने आप को? तो अपने आप को वेदर से, मौसम से प्रोटेक्ट करेगा, अपने आप को शत्रुओं, दुश्मनों से प्रोटेक्ट करेगा। जैसे हम लोग देखते होंगे सभी जानवर के अंदर कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि हम लोग के पास प्रोटेक्शन के लिए क्या है? हाथ। अगर कोई हमें मारेगा तो हम पहले क्या करते हैं? अपने हाथ से रोकते हैं। उसी प्रकार से आप देखते होंगे जब किसी जानवर, जैसे कि बैल हो गया, गाय को कोई मारा जाता है, उसके अंदर क्या होता है प्रोटेक्शन के लिए? उसके ऊपर में सींग दिया होता है, 2 सींग होता है ना, जिसे हॉर्न बोलते हैं हम लोग, सींग कुछ हॉर्न बोलते हैं ना, तो वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। जब भी उसके ऊपर कोई खतरा लगेगा तो उससे वो क्या करेगा? अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। फिर आपने देखे होंगे डॉग, कुत्ते को क्या होता है? एक स्पेशल दांत दिया गया रहता है कुत्ते के अंदर, स्पेशल, जिसे कैनाइन बोला जाता है। कैनाइन दांत जो होता है मांसाहारी जीव में दिया गया था। वो क्या करता है? जब भी उसके ऊपर क्या होगा, जब भी खतरा लगेगा उसको, तो वो अपने क्या करेगा? दांत से लोगों को काट लेगा। तो ये क्या होता है? स्पेशल स्ट्रक्चर उसके अंदर बना होता है। सभी के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं। फीडिंग का तरीका, मतलब भोजन ग्रहण करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, सांस लेने का अलग तरीका हो सकता है, मूवमेंट करने का, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग प्रकार के उसके अंदर फीचर होते हैं। In this lesson, we have been study how the animals organ of breathing, feeding and movement are suited to their environment। अब कर रहा है इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जितने भी जानवर होते हैं उनके अंदर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में होता क्या है? तो ब्रीथिंग जो सांस श्वसन की जो प्रक्रिया होता है वो, फीडिंग जो भोजन करने की जो प्रक्रिया होती है वो, फिर हमारा क्या हो जाएगा? मूवमेंट का जो तरीका होते हैं, तो वो कैसे वातावरण में ढल जाते हैं, उन वातावरण के बारे में पढ़ने हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कैमल, ऊंट जो होता है, ऊंट क्या होता है? रेगिस्तान इलाका में सरवाइव कर पाता है। जब भी उन्हें 4 दिन 5 दिन तक लगातार पानी नहीं मिलता है, फिर भी वो सरवाइव कर पाता है। फिर उनके अंदर स्पेशल, उसके आंख के ऊपर स्पेशल एक प्रोटेक्शन दिया होता है। जब रेगिस्तानी इलाके में जब बहुत तेजी से धूल चलता है ना, आंधी के तूफान चलता है, धूल का तूफान चलता है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर उसके वो क्या देखेगा, हम लोग अगर देखेंगे तो उनको क्या करता है? कैमल जो होता है वो कांटेदार वृक्ष को आसानी से खा लेता है, कांटे वाले वृक्ष को, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कांटे वाले वृक्ष को आसानी से खा लेते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है कि वो क्या करता है? उसके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो अपने वातावरण के अनुसार जानवर क्या होते हैं? ढल जाते हैं। लेकिन वही कोई गाय को अगर रेगिस्तान में छोड़ देंगे तो 10 दिन में मर जाएगी, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा रेगुलर, उसे भोजन नहीं मिलेगा और ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो सबके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, बॉडी का, सांस लेने का, भोजन करने का और रिप्रोडक्शन का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जो अपने अपने वातावरण में उसको सर्वाइव करवा पाता है, ठीक है। अब ब्रीथिंग सिस्टम इन एनिमल, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रीथिंग सिस्टम इन एनिमल, यानी कि हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पे? एनिमल में जो ब्रीथिंग सिस्टम होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। बताया जा रहा है यहाँ पे, देखिए, ब्रीथिंग सिस्टम इन एनिमल, मतलब कि जो श्वसन का जो प्रक्रिया होता है जंतुओं में, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। श्वसन मतलब सांस लेने और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग सिस्टम या फिर श्वसन तंत्र भी बोल सकते हैं। तो वो कैसा होता है जंतुओं में? यहाँ देखिए कुछ फिगर बताया गया है, ये हम ह्यूमन का है, हम लोग ह्यूमन है ना, इसको अगर ऐसे करके, सॉरी छोड़ देते हैं, हमको ड्राइंग नहीं आता है, ठीक है। तो ह्यूमन में जो ब्रीथिंग सिस्टम आप देख रहे हैं, यहाँ से एक लंग्स इस प्रकार का होता है स्ट्रक्चर, लंग्स का, लंग्स मीन्स क्या होता है? फेफड़े होते हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है कुछ हमारे ह्यूमन में। और आप बर्ड्स में देख सकते हैं लंग्स का इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर होता है। बर्ड्स में क्या होता है? कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसी के बारे में पढ़ना है कि अलग अलग जंतुओं में जो होता है ब्रीथिंग का जो अलग अलग सिस्टम होता है, उसके बारे में हम लोग क्या है यहाँ पे जानते हैं। चलिए ब्रीथिंग सिस्टम के बारे में बताइए। यू नो दैट ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, डिफरेंट एनिमल हैव अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ ब्रीथिंग। बताया जा रहा है कि हम सभी को पता है कि जीवित रहने के लिए, हमारे लाइफ के श्वसन करने के लिए, श्वसन यानी सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उस श्वसन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस होता है वो कौन सा होता है स्टूडेंट्स? तो वो हमारे होते हैं
वो गैस कौन से होते हैं हमारे, ऑक्सीजन होते हैं। ये बोर्ड जो है ना मार्कर, क्या होते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सबसे इसेंशियल होता है श्वसन तंत्र में, मतलब सांस लेने और छोड़ने में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस होती है वो क्या होता है, ऑक्सीजन। तो हमारे लाइफ के लिए ऑक्सीजन कितना इसेंशियल है, कितना महत्वपूर्ण है, सभी को पता है। डिफरेंट एनिमल हैव अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ ब्रीथिंग। अब बताया जाए कि प्रत्येक अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं उनमें ब्रीथिंग, सांस लेने और छोड़ने की अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, अलग अलग प्रक्रियाएं होते हैं। जैसे all the mammals, birds, reptiles, adults, amphibians and the human being breathe through lungs। क्या कहा जा रहा है कि जितने भी मैमल्स, मैमल्स में क्या होते हैं, मैमल्स में होते हैं जितने भी स्तनधारी, ठीक है, जो बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उन्हें मैमल्स कहा जाता है। जितने भी मैमल्स हो गए, चिड़िया हो गए, रेप्टाइल्स मतलब रेंग कर चलने वाला जीव, रेंग कर चलने वाला जीव कौन कौन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जितने भी मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ये सांस लेते हैं किसके, अपने लंग्स के थ्रू, अपने लंग्स। लंग्स में क्या होता है,